स्वागत। जयंती जी यहाँ उपस्थित भी हैं, चले आए श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कृपया जिनके भी नाम और उल्लेख हो रहा है वो शीघ्रता से चले आए बंधुओं, और जब तक उनके सम्मान का क्रम यहाँ जारी रहता है आप लोग अपने करतल ध्वनि से उनके सम्मान में अपना योगदान देते रहिएगा बंधु। यह आज क्रिया संख्या समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री जी चरणों में चलते हैं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रश्मि मुकेश सिंगई, मंदसौर मध्य प्रदेश। वे प्रथम प्रश्न अपने परम पूज्य महाराज श्री चरणों में रही है। रश्मि जैन, मंदसौर। नमोस्तु महर्षि। स्वाध्याय हेतु क्या बड़े बड़े शास्त्री जी पढ़ना ही आवश्यक है? हम मुनि महाराजों की प्रवचन माला भी पढ़कर स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय का मतलब क्या है? वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशा। ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना वाचना है। पढ़े हुए विषय में पूछना, अगर कोई चीज़ नहीं जानते उसका निर्णय करने के लिए, और जो जानते हैं उसे ठीक ढंग से स्थिर करने के लिए पूछने का नाम पृच्छना है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करना आमनाय है। पढ़े हुए विषय को बार बार विचारना, ये आपका अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और प्रवचन को धर्मोपदेश की संज्ञा दी गई है। तो धर्मोपदेश सुनना, धर्मोपदेश करना, ये सब स्वाध्याय है। इसलिए यदि आप मुनियों के धर्मोपदेश को सुनते या पढ़ते हैं तो ये भी स्वाध्याय है, इसमें कोई बुराई नहीं। आगे। हेलो मुकेश, पूछो। HK जैन साहब दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तुम पूछो मुकेश। बीच में देख के पूछो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, कर्मों का आसव तो हर पल में होता है, और लेकिन बंध प्रमुखतः कषायों की वजह से है, जैसे ऐसे मैंने माना है। तो गृहस्थ को या श्रावक को या गृहस्थ वृत्ति को अपनी कषायों को मंदतर करने के लिए कोई सरल क्या उपाय हैं, इसके बारे में समझाने की कृपा करें। देखिए, मंद कषाय रखना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और हमेशा अपने परिणामों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि मेरी कषाय मंद है या नहीं, इसको हम कैसे जानें? मैंने इस विषय में बहुत सारे ग्रंथों को देखा, पर कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 2 कारिकाओं ने हमारे कंसेप्ट को बहुत स्पष्ट कर दिया। हम एक लाइन खींच लें, वहाँ मंद कषाय और तीव्र कषाय के उदाहरण दिए, लक्षण दिए हैं, और उस कसौटी में अपने आप को कस करके देखने की कोशिश करें कि मैं तीव्र कषाय वाले मनुष्य की श्रेणी में हूँ या मंद कषाय की व्यक्ति की श्रेणी में। उसमें लिखा है अपप्रशंसन करणम, अपनी प्रशंसा करना। बेरम धैर्यम च सुईरम, चिरकाल तक बैर को धारण करना। और गुणवंतेषु गुणेषु दोष गहनशीलतम, लक्षण मेयम तु तिब्ब कषायस्य। अपनी प्रशंसा करना, गुणवानों के गुणों की अनदेखी कर कर दोष देखने की प्रवृत्ति रखना, और चिरकाल तक वैर की गांठ बांध कर रखना, ये तीव्र कषाय के लक्षण हैं। मंद कषाय के लिए बोला सब्बस्सविपि वैनम, दुर्वैने दुर्जने विखम करनम। सबसे प्रिय वचन बोलना, मृदुभाषी बनना, और कोई व्यक्ति दुर्वचन बोले और दुर्जने दुष्ट व्यवहार करे, उसके प्रति भी क्षमा का भाव रखना, और अपने ऊपर सब्बत्थविपि वैनम, दुर्वैने दुर्जने भी खम करनम, और गुण गहनशीलतम, गुण ग्रहण का भाव रखना, ये मंद कषाय के लक्षण हैं। तो मेरी वाणी में मधुरता है कि नहीं? मैं दूसरों के दोषों को माफ कर पाता हूँ कि नहीं? और दूसरों के गुणों के प्रति मेरी आदर की बुद्धि है या नहीं? यदि ये सब चीज़ें पॉजिटिव है तो समझना आपकी कषाय मंद है।
तो अपने परिणामों को देखें और इस सीमा को लांघने न दें। मुकेशी जैन मंसूर। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि निर्माण कार्य में कुछ भूमि खोदना होती है तो उससे कुछ दोष लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रायश्चित के लिए? देखिए, निर्माण कार्य है गृहस्थों का, ये आरंभ ही हिंसा है। चूँकि आप कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े हैं, इसमें भी हिंसा होती है। आपके पूछने का आशय यही है। देखिए, ये गृहस्थ हैं, जीविका में हिंसा होती है और आजीविका की में हिंसा होना अलग है और हिंसा की आजीविका करना अलग है। इसे क्रूर कर्म की संज्ञा नहीं देंगे, पर यह आरंभी तो है। पुराने समय में लोग इसका बहुत विचार करते थे और लोक दृष्टि क्या होती थी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं कलकत्ता था, वहाँ मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, दुर्गा प्रसाद पोद्दार, अग्रवाल जैन परिवार से थे। और उन्होंने एक दिन आकर के मुझसे कहा, महाराज जी, हमारे दादाजी ने वहाँ की पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पूर्वज जितने भी मंदिर बनाते रहे, लेकिन उसके पीछे जो बात कही वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर इसलिए बनाया कि उन्होंने कहा हमने अपना घर बनाया और घर बनाने में हिंसा हुई, उस हिंसा के प्रायश्चित के लिए भगवान का मंदिर बना लो जिससे लोगों का उद्धार हो जाए। तो मैं उस उदाहरण से आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, गृहस्थ हो, बिना पाप के पैसा नहीं कमाया जाता। सटकाए जीव की विराधना तो होती है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो पैसा कमाते हैं। तो जो तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे द्वारा अर्जित पैसा तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ उपार्जित पाप भवांतरों तक पीछे नहीं छोड़ेगा। तो उस पाप को साफ करने का एक ही माध्यम है, हम धर्म की प्रभावना में अपने द्रव्य को लगाएं, जिनवानी की प्रसार में द्रव्य को लगाएं, संस्कृति के उत्थान में अपने द्रव्य को लगाएं, मानवता के कल्याण में अपने द्रव्य को लगाएं, यानी अपने पैसे का एक अंश दान के कार्य में लगाएं। वही उसका प्रक्षालन कर सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना और ये विचार विवेक रखना है कि ऐसी हिंसा चला करके ना हो। उद्योग में हिंसा होना और हिंसा का उद्योग करना, दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझना चाहिए। इसके बाद पंकज श्वेता जैन आ रहे हैं हमारे, सोनीपत से पूछ रहे हैं, फोन से प्रश्न आया, व्रती लोगों को वोट देना चाहिए क्या? मनोज जैन सोनीपत। व्रती लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं? देखिए, इस संदर्भ में आचार्य महाराज के कथनानुसार व्रतियों को वोट देने में रुचि नहीं रखना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा इससे हटके है, पर मैं आचार्य श्री की विचारधारा को काटने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए इससे आगे बोलने में भी समर्थ नहीं। देने के लिए कहने लगे, चलो ये ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि आचार्य श्री की धारणा बदल गई, तो चलो अब मैं बोल सकता हूँ। ये इनके रेफरेंस से बोल रहा हूँ, नहीं तो जाके उनको ये मत कह देना कि महाराज जी कह रहे थे कि व्रती को वोट देना चाहिए। मेरे हिसाब से वोट इसलिए देना चाहिए कि लोकतंत्र में आपका मताधिकार ही एक बहुत बड़ी ताकत है। आपके एक वोट से यदि एक सही आदमी का चुनाव हुआ तो देश का भला होगा, और आपके एक वोट के अभाव में एक गलत आदमी चला गया तो देश का वो पूरा बंटाधार कर देगा। इसलिए उसमें मताधिकार का प्रयोग करने में मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं। चलो। नमस्ते महाराज। महाराज, हमारे धर्म में सप्तऋषि का क्या महत्व है? क्योंकि हम लोग महावीर जी गए थे, केवल वहीं पे हमने उनकी मूर्ति देखी, और इवन दो हमारे पूजा पाठ में उनका पूजा भी होती है उनकी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सप्त ऋषियों की पूजा की परंपरा है। 7 ऋषि हैं, उनकी कहानी पूरी मुझे अभी स्मरण में नहीं है। सप्त ऋषि हुए वो 7 भाई रहे, और उसकी कहानी में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 7 ऋषियों ने मथुरा से निर्वाण को प्राप्त हुए, मथुरा में बने हुए हैं। वो सप्त ऋषि नहीं है, वो नहीं है। सप्त ऋषि की अलग कथाएं हैं। एक माँ के 7 संतान थे,
और सातों संतानों ने मुनि दीक्षा लेकर के, बाबा जी सप्त ऋषि की कथा आराधना कथा कोश में है, हाँ है, वो कुछ विलक्षण तपस्या की और उनकी पूजा की, जयमाल में इसको देख लेना, और वो उन बीतरागी मुनियों की पूजा उसमें कोई हानि नहीं। आगे चलो। विक्की जी गया। अपने मित्र से मित्रता आगे। कैसे, हाँ, बोलो। अपने मित्र से मित्रता कैसे निभाए? अपने मित्र से मित्रता कैसे निभाए? मित्र से मित्रता कैसे हो? मित्र है तो मित्रता की जरूरत क्या है? आप ये पूछो कि मित्र किसे बनाए और मैत्री कैसे निभाए। मैं समझता हूँ शायद प्रश्नकार का यही आशा। मित्र किसे बनाए, सबसे पहला सवाल है, किसे बनाए अपना मित्र है। ऐसे जितने आजकल तो फ्रेंड बहुत होते हैं, मित्र शब्द तो हट गया, फ्रेंड हो गया। अब फ्रेंड भी नहीं है, अब तो गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो गया। ये चक्कर है, और ये चक्कर बहुत बुरा चक्कर है। इससे समाज की, खासकर युवा पीढ़ी की बहुत अधिक हानि हो रही है। मित्र किसे बनाए, उसे बनाए जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, नंबर 1, जिसके साथ रहने से तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरी बात, जो तुम्हारी दुर्बलताओं को दूर करके तुम्हारी अच्छाइयों को उभारने में सहायक बने, जो तुम्हारे संकट में काम आ सके, जिसके आचार विचार अच्छे हों, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएं। ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र न बनाएं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, जो केवल मौज मस्ती के लिए आपके साथ जुड़ना चाहता है। वस्तुतः मित्र वही होता है जो आपके हर स्थिति में आपको साथ दे। तो जिससे भी आप अपनी मित्रता रखें, ये देखें कि उसके विचार कैसे हैं, उसका आचार कैसा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है या हर बात में हतोत्साहित करता है, आपकी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए सहायक बनता है कि आपको दुर्बलता की ओर ढकेलता है, आपकी अच्छाइयों को उभारने में निमित्त बनता है, अथवा आपकी अच्छाइयों को भी नष्ट करने में उतारू होता है। आप इन बातों को देख करके ही अपनी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से मैत्री का संबंध बनाने की कोशिश करें। रहा सवाल मित्रता निभाने का, आप किसी भी व्यक्ति से मित्रता निभाएं, उसके सुख दुख में साथी बने, उसे आगे बढ़ाने में अपने आप को सहयोगी बने, लेकिन मित्रता के नाम पर अपने उसूलों को खंडित ना करें। एक युवक कुछ दिन पहले बोला, महाराज जी मैं अपने दोस्तों के आग्रह पर, मेरे पास आया, रोने लगा, बोला महाराज जी मेरा मन बहुत उद्वेलित है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? उसने बहुत ही माने संकोच करते हुए मुझसे कहा कि महाराज जी मैंने एक बार शराब पी ली। मैंने पूछा क्यों? बोला मित्रों के आग्रह के कारण मैंने शराब पी ली। हमने कहा तुम्हें मित्रों का आग्रह इतना अच्छा लगा कि उनके कहने से तुमने शराब पी ली, अपने पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा को भुला दिया। तुमने हमसे ही संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन में कभी भी मद्य मांस और मधु का सेवन नहीं करूँगा, और तेरे मित्र तेरे लिए इतने हावी हो गए। बोले महाराज बहुत प्रेशर था। बस मैंने कहा जो मित्र ऐसा प्रेशर दे वो मित्र होने लायक है ही नहीं। पहली बात, ऐसे व्यक्ति से अपनी मित्रता ही न रखें, और मित्रता के नाम पर अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं तो आप मित्रता छोड़ दो, लेकिन अपने उसूल को कभी मत छोड़ो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद जयंती जैन बेंगलोर कर्नाटक तैयार है। महाराज जी अनुभूति और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? रांची से रेखा पांड्या। अनुभूति अंदर की चीज है, अभिव्यक्ति बाहर की। अनुभूति केवल महसूस की जाती है और अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है। हम बोलते हैं वो अभिव्यक्ति है, और जो हम महसूस करते हैं वो अनुभूति है। अनुभूति मौन में होती है और अभिव्यक्ति सदैव मुखरता में होती है। इसलिए अभिव्यक्ति बहुत ऊपर की चीज़ है और अनुभूति गहराई की बात है। आगे सजल जैन पूछ रहे हैं मानसिक तनाव कैसे दूर किया जाए?
मानसिक तनाव को दूर कैसे किया जाए। हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित है। सबसे पहले ये देखें कि तनाव होता क्यों है। आपके हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से तनाव जुड़ा है। तनाव कब होता है? जब परिस्थिति और मनस्थिति में तालमेल नहीं बनता, तनाव होता है। यही है ना तनाव का कारण। परिस्थितियां कुछ हो और मनस्थिति कुछ हो, हम कुछ चाहते हों और कुछ होता हो, उस घड़ी में तालमेल के अभाव में हमारे मन में तनाव उभरने लगता है। तो ये तनाव तब तक रहेगा जब तक आप उसी में उलझ के रह जाओगे। तो तनाव से बचने का उपाय क्या है? ये देखो, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरी है, मेरे हाथ में। उस घड़ी में जब हमारे मन में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो रहा है, जीवन में असहजता की अनुभूति हो रही है, तो हम उस घड़ी में ऐसा करें कि अपनी परिस्थिति को न बदल पाए तो मनस्थिति को बदल लें। आपकी परिस्थिति वही रहेगी, मनस्थिति बदल जाएगी, आपका तनाव दूर होगा। अब मनस्थिति को बदलने के लिए क्या करें? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें, आपका मन शांत होगा। उल्टा दिख रहा उसको सीधा देखने लगे, पॉजिटिव सोचें, बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करें, मन का तनाव दूर होगा। दूसरी बात, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, ये समझे ये थोड़े देर की बात है, ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, फिर सब ठीक बदल जाएगा। थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, आपका तनाव थोड़ा हल्का होगा। तीसरी बात, तनाव को कम करने के लिए आशावादी सोच रखें कि ठीक है भाई, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण की है, यथार्थ पर भरोसा करें। जीवन में जो कुछ भी संयोग है वो मेरे हाथ में नहीं। शुभाशुभ, हानि लाभ, जितने भी संयोग है वे सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं, कर्मों के अधीन है। तो सुख दुख संयोग वियोग जीवन मरण मेरे हाथ में नहीं है, कर्म के हाथ में है। तो ये जब मेरे हाथ में है नहीं तो उनके पीछे मैं रोना क्यों शुरू करूं? यदि इन चारों बातों को आप ध्यान में रखेंगे, निश्चित तनाव से निजात पाने में सहायक बनेंगे। और फिर एक बहुत व्यवहारिक बात आपसे कहता हूं, जब भी आपका मन तनाव से उलझने लगे तो क्या करें? उस मूवमेंट में क्या करें? मन को बदलें, कुछ करें। अच्छा पढ़ना, अच्छी संगति करना अपनी सोच को डाइवर्ट करने में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। लेकिन एक बहुत व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ, आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में कुकर का यूज करते हैं। कुकर में एक सीटी होती है, सीटी होती है ना, सीटी कब बजती है? हाँ, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या बजता है? सीटी बजती है। कुकर में प्रेशर, कुकर में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बजती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सीटी न बजे तो क्या होगा? महाराज, प्रेशर से कुकर फट जाएगा। तो कुकर फटे नहीं, इसलिए ऐसा सिस्टम लगा दिया, सीटी बजे और काम बन जाए। मैं आपसे कहता हूं, जब आपके दिमाग में तनाव का प्रेशर बढ़े और दिमाग फटने लगे, प्रसन्नता की सीटी बजा दीजिए, आपका मन ठीक हो जाएगा और तनाव से बचने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आगे चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे। महाराज जी, शोभाजन दिल्ली से पूछ रहे हैं, पंच कल्याणक में सौधर्म आदि बनने का जो दान देते हैं वह कौन से दान में आएगा? देखो, पंचकल्याणक आदि के निमित्त जो भी दान देते हैं वो जिन पूजा के निमित्त अर्पित दान है, और ये महादान है। दान के 7 स्थानों में जिन पूजा भी एक स्थान है। ये प्रभावना के निमित्त है, इसलिए ये दान अच्छे दानों में मानने जाता है, साथ ही से पुण्य के बंध का हेतु माना जाता है। जो लोग इस तरीके से दान आदि करते हैं, उनके दान के प्रभाव से ऐसा कहा गया कि कोई व्यक्ति एक बार भाव से ही सौधर्मेंद्र बन जाए और अपनी विशुद्धि को बढ़ा ले तो कालांतर में पुण्य के फलस्वरूप साक्षात सौधर्मेंद्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे केवल एक नौटंकी का पात्र मत समझना,
लोग जब सौधर्मेंद्र की बात कहते हैं तो ये कहते हैं ये सौधर्मेंद्र है, सारा आयोजन इसको करना होगा। फिर तरह तरह की एक जगह सौधर्मेंद्र की बोली लगाई जा रही थी और जो विधानाचार्य थे वो बोल रहे थे सौधर्मेंद्र होगा, वीडियो कैमरा सामने आएगा, इस पंचकल्याण का हीरो सौधर्मेंद्र होगा। मैं चुपचाप सुना और जब मेरे प्रवचन का नंबर आया हमने कहा भैया ऐसा लोभ जगा कर सौधर्मेंद्र क्यों बना रहे हो, बोध जगा के सौधर्मेंद्र बनाओ। ये कहो कि जो एक बार भाव सहित सौधर्मेंद्र बनेगा वो अपनी विशुद्धि के बल पर इतना पुण्य संचित करेगा कि साक्षात सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। और सौधर्मेंद्र एक बार बन गए तो एक भवावतारी, एक भाव में बेड़ा पार, और उसके साथ उसकी सच्ची तो और जल्दी चले जाएगी क्योंकि उसकी आयु ज़्यादा नहीं होती, 5 पल की आयु होती है। तो ये महिमा है। इन हम जानते हैं कि कृतकारित अनुमोदन का कितना फल होता है। तो कहीं भी जीवन में हर गृहस्थ को अपने जीवन में ये भाव रखना चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि एक बार सिद्ध चक्र विधान करो या उसमें शामिल हो ताकि जीवन भर के पाप नष्ट हो, जो गृहस्थी संबंधी पाप हो वो साफ हो। जीवन में एक बार हर गृहस्थ को सिद्ध चक्र विधान करने का भाव रखो, सौधर्मेंद्र बनने का भाव रखो अगर तुम गृहस्थ हो तब तक। और तीसरी बात, अपने जीवन में आप एक बार भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। ये तीनों सौभाग्य अगर इस जीवन में पा लिए तो मुनि भले न बने, तुम्हारा मार्ग निश्चित प्रशस्त होगा। पर वो वैसे बन करके करो, केवल ऊपर ऊपर से बोली के बल पर नहीं, अंतर की प्रेरणा से बनो, जीवन में आनंद आएगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल फास्ट फूड बहुत चल रहा है खाने में, तो फास्ट फूड खाने से आगे चलकर क्या परिणाम भोगना पड़ सकता है? फास्ट फूड खाने के बाद का परिणाम कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो फास्ट फूड खाएगा उसका लास्ट जल्दी आ जाएगा, समझ गए? और क्या होगा, वो लंबी जिंदगी नहीं जी पाएगा। फास्ट फूड के कारण बहुत बड़ी महामारी जैसा रूप ले लिया। आज हर कोई डायबिटीज जैसे भयंकर रोगों का शिकार, मोटापे का शिकार। अमेरिका के कई देशों में आजकल फास्ट फूड के विरुद्ध एक अभियान सा छिड़ गया है क्योंकि लोग उसके दुष्परिणामों को समझने लगे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के अनुकूल ही भोजन करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप खान पान में विवेक नहीं रखेंगे अपना जीवन सुखी नहीं बना सकेंगे। आज पहले लोग खाना खाते हैं, बहुत अंतर आ गया पहले और अब के लोगों के जीवन में। पहले व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो अपने साथ नाश्ता का डब्बा लेकर जाता था, और आजकल भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो डब्बा लेके जाते हैं, पर डब्बा नाश्ते का नहीं होता, दवाई का होता है। ये बदली हुई खान पान की इस विकृति का दुष्परिणाम है, इसलिए ऐसे परिणामों से बचना चाहिए। मीना जैन सागर इसके बाद में तैयार रहेंगे। अजमेर से दीप्ति जैन पूछ रही महाराज जी, मैं अक्सर किसी भी सामान को कहीं भी रखकर भूल जाती हूँ, कई बार बहुत कीमती सामान गुम भी गए, मन में काफी ग्लानि होती है, मन अशांत हो जाता है, तनावग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। यह किस कर्म का बंध है अथवा क्या करें? बंध नहीं, उदय है। तुम्हारे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभम कमजोर है या कुछ तुम्हारा चित्त बटा हुआ है। जब व्यक्ति का चित्त बट जाता है तो उसे कोई स्मृतियाँ नहीं रहती, और जिनके ज्ञानावर्ण कर्म का तीव्रोदय होता है उनकी धारणा कमजोर होती है। तो अब ऐसा करो, नोट करना शुरू कर दो, और कहीं कोई चीज़ खोए तो फिर उसको उसमें देख करके निकाल लो, मामला ठीक हो जाएगा जल्दी। नमस्ते महाराज जी, अभी मैं कुंडलपुर गया था तो वहाँ पे ज्ञानमती माता जी ने क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलप किया है, लेकिन असली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, और श्रावक जो जाते हैं असली जन्मस्थली पे जा ही नहीं रहे, सीधे सीधे जा रहे हैं। तो इस बारे में आप मार्गदर्शन। देखिए, महावीर भगवान के निर्वाण भूमि को लेकर के समाज में कई तरह के मत बन गए। एक्चुअल में भगवान महावीर की जन्मस्थली के संदर्भ में जो हमें सूचनाएं शास्त्रों से मिलते हैं उसमें विदेह कुंडपुरे शब्द लिखा है कि विदेह के कुंडपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ। विदेह गंगा का उत्तर तट है। वर्तमान में कुंडलपुर को जो कथित रूप से भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वो मगध है,
विदेह नहीं जो गंगा का दक्षिण तट है। ये एक बुनियादी अंतर है। ये समाज का दुर्भाग्य है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 2600 जन्म के 2600 वर्षों बाद तक ये जैन समाज सुनिश्चित नहीं कर पाई और भगवान महावीर के जन्म के स्थली को एक अच्छे स्मारक के रूप में विकसित नहीं कर पाई। वर्तमान में वैशाली का जो कुंडपुर है उसे भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में गिना जा रहा है। वहाँ 2.5 एकड़ ज़मीन पिछले 2600 सालों से अहल्य बनी हुई थी। वहाँ आज भी वहाँ के लोकगीतों में भगवान महावीर का नाम, वहाँ के जो लिच्छवी लोग हैं उनके घर में आज भी बाल ब्रह्मचारी लोगों की परिपाटी, खानदान में कोई एक व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है। इस तरह की कई बातें और प्राचीन प्रतिमाएँ भी वहाँ उपलब्ध हुई है। तो इन सब बातों के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान महावीर की जन्मभूमि तो विदेह के कुंडपुर में है और जिसे आज वैशाली के रूप में चिन्हित किया गया है और जहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है, मेरी दृष्टि में भगवान महावीर की ये जन्मभूमि ज़्यादा नज़दीक दिखती है। शायद यही भगवान महावीर की जन्मभूमि है। कुंडलपुर विदेह है, विदेह नहीं मगध है, इसलिए मगध भगवान महावीर की जन्मभूमि तो हो ही नहीं सकती और वहाँ की लोक संस्कृति में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सिंगापुर से राकेश जी जैन पूछ रहे महाराज जी, रिश्तों की खूबसूरती को कायम कैसे रखें? रिश्तों की खूबसूरती को कायम रखने के लिए एक ही चीज़ है, उसमें स्नेह और आत्मीयता का आप स्नेह और आत्मीयता की चमक उसमें बनाते रहें। पाउडर लगा दें स्नेह का और क्रीम लगा दें आत्मीयता का, रिश्ते खूबसूरत बने रहेंगे और कोई रास्ता नहीं। चलिए बाद में बीच में। हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। पूछा है कर्म वर्गनाएँ क्या है, केवल जैन छिंदवाला से। देखो, कर्म वर्गना बोलते हैं पुद्गल परमाणुओं के, सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गना कहते हैं। तो कुछ ऐसे पुद्गल हैं जो कर्म के रूप में परिणत होते हैं, उनको कर्म वर्गना कहते हैं। अभिषेक जाप किस दिशा में करनी चाहिए, अकोला से पूछा है। देखिए, अभिषेक और जाप भगवान का पूर्व में मुख है तो आप उत्तर मुख होकर के करें, और अगर उत्तर मुख है तो आप पूर्वाभिमुख होकर करें। ये सामान्य नियम है। ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो यथा अवस्था तथा व्यवस्था। यह तय है न फूल चढ़ाने से न चावल चढ़ाने से मोक्ष मिलना है, तो फिर 13 पंथ और 20 पंथ में झगड़ा क्यों? ये तो उनसे पूछो जो झगड़ा करते हैं। वो फूल नहीं चढ़ाते, आग्रह चढ़ाते हैं। मुनि लोग कबूतरों को दाना, मछलियों को आटा, बंदरों को ब्रेड दे सकते हैं क्या? लाएंगे कहाँ से? ये कोलकाता से सरिता सेठी ने पूछा है। कतई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनियों के लिए योग्य कार्य नहीं है। पहले हम कुदेवों को मानते थे, अब नहीं मानते। उनको जो चढ़ाया हुआ क्या वह निर्माल्य है, समाधान करे। देखो, किसी भी देवता को अर्पित कर दिए चीज़ को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो चढ़ावा उसे आप विसर्जित कर दें, दीन दुखियों में बांट दें, लेकिन खुद अपने पास न रहे। मेरे घर में दूसरा धर्म मानते तो शांति रहती, अगर नहीं मानता तो लड़ाई, पर मैं चाहती सभी जैन धर्म माने, उपाय बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये धारणा अगर आपस में किसी की आग्रह है एक दूसरे को लेकर के, तो उसको बहुत समता से स्वीकारना पड़ेगा। घर परिवार के लोगों की धार्मिक विचारधारा आपसे विपरीत, और उस समय आपके सामने ऐसी बात आए तो इस तरीके से धर्म न करें जिससे परिवार में अंतरकलह हो। आप अपने आप में दृढ़ रहें, किसी प्रकार का प्रतिवाद या प्रतिकार न करें। धीरे धीरे स्थितियाँ अनुकूल होगी और वे सब स्वयं ठीक हो जाएंगे। ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए। विनम्रता के साथ बात करें और भावना भाई आज नहीं कल हो जाएंगे, वो भी ठीक होंगे, लेकिन उसको लेकर के आप उनमें ढले, ये बात उचित नहीं है। मंदिर में प्रतिदिन भक्तामर पाठ चल रहा, जिससे जाप पूजन करने वालों को परेशानी होती, तो क्या करें? अरे भक्तामर पाठ भी तो जाप पूजन है। उस समय माइक बंद कर दो, बाकी ठीक है, और क्या करें? उनको उनका काम करने दो भैया। और आज प्रश्न नहीं है क्या? प्रश्न अच्छे वाले निकालो, कोई ऐसे ही प्रश्न है। मंदिर में पैसे की समस्या के कारण, पैरों की समस्या के कारण कुर्सी पर बैठकर पूजा करने से कोई दोष तो नहीं लगता?
ये मीरा देवी संघी ने मनासा से पूछा है। देखिए, ये आपके अशुभ कर्म का उदय है, और दूसरे दृष्टि में कहूँ तो पुण्य कर्म का उदय, कि आप अब चेयर पर्सन बन गए। चेयर में बैठे तो चेयर पर्सन हो गए। अब क्या करें, ये अवस्था है। उत्तम तो यही हो कि आप बैठ करके पूजन करिए, आप खड़े होकर पूजन करें। आप लोग बोलते ना, यही विधि ठाड़ो हो एक है, लेकिन आपका शरीर उस लायक नहीं है कि आप इतनी देर खड़े नहीं हो सको, तो फिर न करने से अच्छा जैसे इत्मीनान से आप करो उतना अच्छा है। अभ्यास बनाना चाहिए खड़े खड़े भगवान की पूजन करने का। बहुत सारी महिलाएं 1 घंटा 1.5 घंटे तक किचन में खड़े होकर खाना बना सकती है। जब भोजन के लिए 1 घंटा खड़े रह सकती हैं, तो पूजन के लिए आधा घंटा खड़े क्यों नहीं रह सकती? ये भी कोशिश करनी चाहिए। और आप उत्तम हो कि आप खड़े होकर के पूजन करें, और नहीं हो तो जैसी स्थिति हो। 40 शुद्धि व्रत एवं 64 रिद्धि व्रत एक साथ कर सकते हैं क्या? एक ही दिन के व्रत में उन्हें जोड़ सकते हैं क्या? यहाँ भी एक में एक फ्री चाहते हैं। यहाँ ऐसा स्कीम नहीं। एक व्रत में दूसरे व्रत, देखो 2 तरह के व्रत होते हैं। कोई व्रत आपने पहले से ले रखे हैं और बाद में कोई दूसरा व्रत लिया और दोनों की तिथि एक ही पड़ती, तैथिक व्रत हो, तब तो एक व्रत में दोनों व्रत संभालेंगे। छोटे व्रत पहले लिए, बड़े व्रत बाद में। तो लेकिन बड़ा व्रत पहले लिया, बाद में छोटा व्रत लिया कि चलो ये भी इसमें शामिल हो जाए, तो बेईमानी। ऐसी बेईमानी का काम करना उचित नहीं। समझ गए? और बात बताओ, प्रश्न इसमें और कुछ नहीं है। राजकुमार जी जैन झुमरी तलैया से महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपने अभी कुछ दिन पूर्व संकल्प समाधान में बताया कि शादी करने से धर्म की प्राप्ति होती है। मेरा प्रश्न है कि शादी करने से धर्म की प्राप्ति कैसे होती है? अरे भैया, गृहस्थ धर्म की शुरुआत शादी करने से बाद ही होती है। जैन धर्म में 2 मार्ग बताया, या तो निर्वृत्ति का रास्ता अपनाओ, मुनि बनो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, और यदि उस मार्ग को अपनाने में असमर्थ हो तो फिर ब्रह्मचर्य की साधना करो, और ब्रह्मचर्य की साधना करने में असमर्थ हो तो विवाह के बंधन में बंधकर अपनी वासना की वृत्ति को एक पर सीमित करो। ये व्यवस्था है, और इसके लिए विवाह की व्यवस्था है। विवाह का उद्देश्य वासना का क्रमिक नियंत्रण करके उससे ऊपर उठना है, वासना से वात्सल्य की ओर बढ़ना है। हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए धर्म अर्थ काम, इन 3 पुरुषार्थों को अपनाने की व्यवस्था दी गई। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ। तो अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण। अर्थ पर धर्म का नियंत्रण यानी व्यापार करो पर अनीति से बच करके करो, और व्यापार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और काम पर धर्म का नियंत्रण मतलब व्यभिचार मुक्त जीवन जियो, सदाचारी जीवन जियो, सदार संतोष व्रत का पालन करो। ये गृहस्थ के लिए कहा गया। तो ये भी एक धर्म है। एक स्त्री पातिव्रत व्रत का धर्म पालन करती है, और एक पुरुष यदि सदार संतोष व्रत का पालन करता है तो ये उससे धर्म है। उसके माध्यम से उसका शील पल रहा है। तो अगर तुम विवाह किए हो तो तुम शील का पालन कर सकते हो, और विवाह न करके आजकल लिव इन जैसे कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, ये तो जानवरों जैसा जीवन हो गया। जानवरों की तरह स्वेच्छाचारी जीवन जीने की व्यवस्था जैन धर्म में कहीं नहीं दी गई कि आप चाहे जैसे बंधन मुक्त होकर के जिए। मैं तो कहता हूँ जानवर भी इंसान से अच्छे, ऊपर का बंधन ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम वो प्रकृति के बंधन में तो बंधे रहते हैं। आज के इंसान में तो वो बंधन भी खत्म। तो विवाह को इसीलिए धर्म विवाह कहा, और विवाहित स्त्री को धर्म पत्नी की संज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि उसके माध्यम से वो गृहस्थ धर्म का पालन करता है। गृहस्थ धर्म का उसके बिना किसी प्रकार से पालन संभव नहीं है। शुभम जी सिंगई सागर से पूछ रहे हैं महाराज जी, अपने मन में किसी व्यक्ति को देखकर गलत विचारों की उत्पत्ति को कैसे रोका जाए जिससे हम पाप के भागी न बने? किसी व्यक्ति को देखकर गलत विचार आने के 2 कारण होते हैं।
पहला, उसके प्रति मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह हो। किसी व्यक्ति के प्रति कोई पूर्वाग्रह हो तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, हमारे विचार उसके प्रति कभी अच्छे नहीं होंगे। तो ये पूर्वाग्रह को ख़त्म करें। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार आने का दूसरा कारण ये है कि उसके बारे में हमें आधी अधूरी जानकारी हो। वो व्यक्ति जैसा है हम वैसा न जाने, उससे अलावा कुछ जाने, तो आधी अधूरी जानकारी भी खतरनाक होती है। तो जिस व्यक्ति के प्रति गलत विचार आते हैं उसके पूर्वाग्रह को ख़त्म करें और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय न लें। इसका उपाय क्या है? उसकी बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर दें। उसकी बुराई में अच्छाई देखना शुरू कर ले। आप अगर बुराई में अच्छाई देखना शुरू करेंगे तो कभी किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार नहीं आएंगे। आप गलत से गलत व्यक्ति में भी कुछ अच्छा देख लेंगे। और एक बात बोलूं, संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो एकदम अच्छा हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई हो सकती है। संसार में कोई व्यक्ति अच्छा हो ये भले ना मिले, पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छा भले ना मिले, अच्छाई मिलेगी। उसकी अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश करें तो आपके विचारधारा परिवर्तित होगी, आपके सोच में बदलाव आएगा और यही बदलावा सोच आपके परिणाम को ठीक कर सकता है मेरे विचार से। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। दीपचंद जी जैन नोएडा से पूछ रहे हैं, महाराज श्री 63 सलाका पुरुष में 24 तीर्थंकर, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 12 चक्रवर्ती होते हैं, फिर सिमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकरों को हम कहाँ गर्भित करेंगे? सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर यहाँ के है ही नहीं है। वो जहाँ के उनको वहीं रखो, वो विदेश क्षेत्र के हैं। और ये 63 सलाका पुरुष भरत क्षेत्र के होते हैं, इसलिए इनका उनसे कोई संबंध नहीं बनता। आगे पूछो पूछो। महज जैन सोनीपत से पूछ रहे हैं, महाराज जी गर्भ अवस्था या प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से धार्मिक या पुण्य कार्य करने चाहिए जिससे बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े? देखिए, गर्भवती स्त्री को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमारे आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्त्रान्वय और दीक्षान्वय के रूप में श्रावकों की बहुत सारी क्रियाएं बताई। उन क्रियाओं में से कभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन क्रियाओं में गर्भाधान के काल में कुछ सावधानियां रखने की बात की, जिनका सारांश मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ। हम ये जानते हैं कि पेट में पलने वाले बच्चे का व्यक्तित्व पेट से ही प्रारंभ हो जाता है और उसमें माँ के विचारों का और भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है। तो माँ अच्छे भाव और विचार से भरे, नंबर 1। जितने दिन वो उनके प्रेगनेंसी का टाइम हो, उस अवधि में वो अपने मन में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न होने दे। अपने मन को प्रसन्नता से भरे, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़े, जिससे आपके पेट में पलने वाले उस संतान को अच्छी प्रेरणा मिले। हमेशा अच्छे कार्यों में उत्साहित रहने की कोशिश करें और अच्छी अच्छी बातें करें। ललित कला और आमोद प्रमोद में आप अपने आप को विशेष रूप से निमग्न करें। यदि ऐसा करते हैं तो वो आप एक अच्छे संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार समय आप सबका होने को है। एक आगे की सूचनाओं के लिए मैं यहाँ पर अभी विराम ले रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग शंका समाधान सुन रहे हैं, शंकाएँ आ रही है बराबर। बहुत से भाई लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया। समय की सीमा में जितनों को अवसर दिया जा सकता है दिया जा रहा है। मैं यही मानता हूँ कि आपके प्रश्नों का नंबर भले ना आए, पर आपको समाधान तो निरंतर मिल ही रहे हैं। महत्व समाधान का है, प्रश्न का नहीं। इस बात को ध्यान रखें। आगे चले। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मैं देख रहा हूँ
मंच के पास में, जिनको पहले मैंने आवाज दिया था, निखिल भाई कोलकाता से, निखिल जी जैन प्रसिद्ध संगीतकार, जिनकी आवाज में दम है, आप 2 दिन से उनको सुन भी रहे थे। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आए परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान विमल जी शेट्टी जया, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और वे इसी तरह से और आगे भी बढ़ते रहें। बंधुओं, आगामी 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पावन सिद्ध राष्ट्र इस पावन धरा पर गुणायतन में परम पूज्य महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वारा सिद्धों की आराधना, आप ये मौका नहीं चूकिए। आगामी अष्टानिका पर्व में आज ही अपना रिजर्वेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। आपके जो टीवी स्टैंड पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आज ही संपर्क करें। 2100 रुपए मात्र में इंद्र इंद्राणी बनकर आप इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रहे कि इसकी अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर रखी गई है। समिति के सभी महानुभावों के द्वारा आपको यह आमंत्रण दिया जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा ऐसा अवसर निर्गंत मुनि महाराज के सानिध्य में सिद्धों की आराधना का यह अचूक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इसको अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि समझते हुए, जैसा महाराज ने बताया, महाराज श्री ने बताया कि अपने जीवन में पाप कर्म हमेशा होता ही रहता है और पूर्व का पाप कर्म है, इसलिए सिद्धों की आराधना के द्वारा आप उन पापों को काटने का यह एक अपूर्व अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इस आराधना में शामिल होकर आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं सुरेश कुमार जी, विवेक कुमार शेट्टी विक्की भैया गया। सूत्रधार के रूप में डॉक्टर विमल कुमार जी, श्रीमती प्रेमलता जी बैनाड़ा, प्रकाश चंद जी, पद्मा देवी शेट्टी दुर्ग। जोरदार तालियां बजाते रहे एक बार फिर से इनके सम्मान में। सूत्रधार के रूप में ही श्रीमान रश्मि मुकेश जी सिंगई मंदसौर। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती जयंती ज्वाला कुमार बेंगलोर कर्नाटका, श्री नरेश जैन ग्वालियर, श्री चिंतामणि प्रशांत कुमार टुंडला पूना, श्री रितेश जी जैन बेंगलोर, श्रीमती मैना जैन, स्वर्गीय हुकुमचंद जी जैन टीकमगढ़। ये सभी महानुभाव निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, गुणायतन की एक